क्लियर है कि तिपरासा को अपना स्क्रिप्ट चूज करने का अधिकार है। कोई बोल नहीं सकता हमको क्या चूज करना चाहिए, क्या एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारा अधिकार है कि हम जिस मर्जी में भी कौन सा स्क्रिप्ट चूज करें, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। कोई बाहर के लोग, कोई नॉन तिपरासा हमको बता नहीं सकता है कि हमको कौन से स्क्रिप्ट में अपना परीक्षा देना है या लिखना है। इसके लिए हम लोग सब यहाँ में आज मिले हैं। पूरा त्रिपुरा में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि जब भाषा का बारे बात आता है तो ये राजनीति से बड़ा हो जाता है। ये हमारा आइडेंटिटी, हमारा इतिहास, हमारा भविष्य के बारे है। और मैं चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि जो हमारा मर्जी है उसी स्क्रिप्ट में हमें अपना परीक्षा, अपना भाषा लिखने का अधिकार होना चाहिए। कोई बाहर के लोग हमें नहीं बता सकते हैं कि कौन सा स्क्रिप्ट अच्छा है और कौन सा स्क्रिप्ट बुरा है। इसी के लिए आज हमने यहाँ में आए हैं। पूरे त्रिपुरा में ये होमचांग रैली हो रहा है और आने वाले दिन में हम लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन के अधिकार के बारे, अपना भविष्य के बारे बात करेंगे। सर, दूसरी एक बात है कि माननीय मुख्यमंत्री मैसेज वही है कि ग्राउंड में उनको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो शायद अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, बीजेपी के पास तो बहुत पैसा है, तो शायद जनजाति मोर्चा में कुछ लीडर्स हैं जो चीफ मिनिस्टर के आंख में कुछ गलत बात बोल रहे हैं कि जनजाति मोर्चा एडीसी इलेक्शन जीतेगा। लेकिन ये बात आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बीजेपी के खुद के लीडर्स भी जानते हैं कि ग्राउंड में जनजाति मोर्चा का कुछ असर नहीं है। और ये बोलने वाला बात है, ये हाथी का दांत है। हाथी के दांत से कोई डरता नहीं है। और ये उनका पॉलिटिकल लैंग्वेज है, वो उनका पॉलिटिकल लैंग्वेज होगा, उनको जो ठीक लगे। मैं जानता हूँ, हम जानते हैं कि तिपरासा का सेंटिमेंट, बुकुंग बारा का सेंटिमेंट तिपरासा के साथ है। और जब रहा बात भाषा का, तो मुख्यमंत्री जी मैं आदर करता हूँ, वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन जब बात आता है लैंग्वेज का और आइडेंटिटी का, तो उनको इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा अगर मैं बोलूं कि बांग्ला को उर्दू में लिखा जाए। वैसे ही हमको पसंद नहीं आता है कि हमें किस लैंग्वेज में अपना कॉकबोरक काउब्रू बोलने के लिए कोई बोले। ये बात हमारा घर का बात है, किसी को इसमें हमें सजेशन एडवाइस देने के लिए दरकार नहीं है। दूसरी एक बात हुआ है जो अकॉर्ड को हम लोग देखते क्या होता है। अगर आपको लगता है कि अकॉर्ड मेरे लिए नहीं हुआ है, मैं अपना ज़मीन का अधिकार कैसे गिव अप करूं? आप बीजेपी को पूछिए एक सवाल कि उनका घोषणा पत्र में सब लिखा गया था, एक भी जो उनका खुद का इलेक्शन का घोषणा पत्र में था उन्होंने इंप्लीमेंट किया है? उंगली पॉइंट करने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने घर के अंदर देखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर तिपरासा को भिखारी रखा, तिपरासा को गरीब रखा, तो मैं तो आवाज़ उठाऊंगा। अकॉर्ड में लिखा गया था कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर उनको लगता है कि मैं अगर कॉकबोरक के बारे बात करूं, काउब्रू के बारे बात करूं, अगर ज़मीन के बारे बात करूं, तो उसमें हम अपना बात नहीं रख रहे, तो क्या मैं पैसे के लिए अकॉर्ड किया है मैंने, कि अपने लोगों का अधिकार के लिए अकॉर्ड किया है? अधिकार के लिए किया है तो अधिकार के लिए बात करूंगा। और अगर उनको पसंद नहीं है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है, तो मैं उनको खुश करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं अपने लोगों को अधिकार देने के लिए आया हूँ और उसके लिए मैं बात करते रहूँगा। अगर किसी को पसंद नहीं आया तो वो उनका प्रॉब्लम है। मैं अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, अपने लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। और इसमें बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, आईपीएफटी नहीं है। इसमें तिपरासा का अधिकार के बारे है। जो बीजेपी में है वो उसका तिपरासा का भी अधिकार के लिए है, जो सीपीएम में उसका भी अधिकार के लिए है, जो आईपीएफटी में उसका भी अधिकार के लिए है, और जो मोथा में उसका भी अधिकार के लिए है, जो वोट नहीं करता उसका भी अधिकार के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और मैं बात करते रहूँगा। अगर किसी को पसंद नहीं है तो मैं उनको खुशी करने के लिए आया नहीं हूँ यहाँ में।